प्रतिशत है तो ये है नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो ये हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर। पृथ्वी का सबसे अंदर की सतह किस नाम से जाना जाता है तो पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह जो है गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। और 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में जो भगत सिंह के साथी थे वो थे बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी तो ये किया था 1940 में। अगले प्रश्न की बात करें, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था तो ये किया था किसने, एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तो ये मिला है किसके, अमर्त्य सेन को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था तो ये बनाया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनी ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी तो ये क्या था, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था तो ये किया था हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये गौड़ जनजाति है। और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो ये थी कौन, एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है तो शहीद ए आजम के नाम से जो है तो भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था तो ये हुआ था माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े, ठीक है, की हत्या किसने की है, या हम कह सकते हैं जनरल डायर की हत्या किसने किया था तो ये किया था उधम सिंह ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली तो भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति जो है 1833 ईस्वी में मिली थी। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा तो ये लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है तो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है ये संबंधित है केरल से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगर हम भरतनाट्यम नृत्य की बात करें तो ये संबंधित दोस्तों तमिलनाडु से। और कथकली की बात करें, कथकली जो है ये केरल से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था तो ये किया गया था दामोदर नदी पर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भूमेश चंद्र चटर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था तो ध्यान दीजिएगा लॉर्ड कर्जन के काल में जो है सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी तो कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी तो मिड डे मील योजना जो है ये 1995 में शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था तो अमार सोनाम बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं तो कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं तो ले जाते हैं ऑक्सीजन हीलियम गैसों का ये मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है तो होम्योपैथी के संस्थापक जो है हेनी मैन है। अगले प्रश्न की बात करें,
फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? तो ये लाई जाती है एथिलीन की। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो होता है ये होता है चैत्र माह। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये बनाती है भारत और चीन के बीच। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो पड़ा था उड़ीसा में। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो हुआ था 1780 में। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह है बिहार की चित्रकला शैली। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है किसे? गोदावरी को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे कौन दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी जो है एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। बात करते हैं अगले प्रश्न